Janmashtami celebration. Please welcome him by putting your hands together. Thank you, my dear children, my dear friends. Wish you all a very happy Janmashtami. Thank you so much. Please sit down, all of you. Sit down. Respected principal, teachers, and my dear friends. Today we gather to celebrate Krishna Janmashtami, the joyous occasion that resonates with the message of love, compassion, and the victory of good over evil. कक्षा 8वीं की छात्रा आप सभी के जन्मदिन की कविता प्रस्तुत करने जा रही हैं, जो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में है। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। माखन चोर नंद किशोर, बाकी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्ण हरे मुरारी। नैनम चित्रं शास्त्राणि नैनम दीपावक नादनम सलेजन्यामस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनागरंगसागरं नमामि कृष्णनागरम्. With this beautiful song, we begin today's assembly. Good morning, everyone. Today is a special day as we are here to celebrate the joyous festival of Shri Krishna Janmashtami. आकाशवाणी कभी झूठ नहीं बोलती। मैं तुम्हारा अभी ही अंत कर दूंगा।
वो कंस आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ये आपकी दुश्मनी है, आपकी डर है। और आप पुत्र होते ही अब मुझे आपको सौंप दो। ठीक है, परंतु तब तक तुम मेरे कारागार में रहोगे। सिपाहियों, बंदी बना लो इन दोनों को। ले जाओ इनको कारागार में। क्या माता देवकी के 8वें पुत्र का नाम श्री कृष्ण था? हाँ बेटा, वो श्री कृष्ण ही थे। तो माँ, उनका जन्म कैसे हुआ? क्योंकि उनके पैदा होते ही कंस ने तो उन्हें मार दिया था। हाँ हाँ, मुझे भी बताओ कि उनका जन्म कैसे हुआ? हाँ बताती हूँ। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंदी बना लिया और एक एक करके उनके सभी पुत्रों को मार डाला। परंतु जब उनका 8वां पुत्र हुआ तो स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। हे देवकी वासुदेव, आप दोनों ने पूर्व जन्म में मुझे पुत्र के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी, इसलिए मैंने आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। परंतु भगवान, हम इस पुत्र को कैसे सुरक्षित रखें? मेरा दुष्ट भाग आकर इसको भी मार डालेगा। तुम चिंता मत करो माँ। पिताश्री यमुना के पास वृंदावन में नंद की पत्नी यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है। आप मुझे वहाँ ले जाए और उसे यहाँ ले आए। मुझे मेरा काल सौंप दो, मैं इसे खत्म करके आकाशवाणी को झूठा साबित कर दूंगा। परंतु यह तो एक पुत्री है, यह काल कैसे बन सकती है? आकाशवाणी शायद भूल गई, यह पुत्र हो या पुत्री, यह है तो मेरा काल ही, मैं इसे खत्म करके कर दूंगा। हे दुष्ट कंस, तू मुझे मारकर क्या करेगा? तेरा काल तो अभी भी जीवित है और सुरक्षित है, और समय आने पर वह तुम्हारा अवश्य ही अंत करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो माँ, श्री कृष्ण भी मेरी तरह ही शरारती थे क्या? हाँ बेटा, वह तुम्हारी तरह ही शरारती थे। परंतु माँ, आप तो कह रही थी कि श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण जैसे दुराचारी राजा को मारने के लिए हुआ था, परंतु मैंने सुना है कि श्री कृष्ण का जन्म दुनिया में शांति फैलाने के लिए हुआ था। उनकी प्रेमिका का नाम राधा था ना? हाँ बेटा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी कि श्री कृष्ण का जन्म 2 उद्देश्यों के लिए हुआ था। प्रथम, कंस जैसे दुराचारी राजा का अंत करने के लिए, और दूसरा
विश्व में प्रेम का प्रतीक चलाने के लिए। और हाँ, वो गोपियों को बहुत तंग करते थे। देखा राजा, मैया ने मुझे बिल्कुल नहीं डांटा, तुम सबकी बात ही नहीं मानी। पर कृष्ण, तुमने माखन चुराया है और सभी गोपियां जानती हैं। हाँ, चुराया है। हाँ, श्री कृष्ण तो बहुत ही शरारत करते थे। मैंने बोला था ना, श्री कृष्ण बहुत शरारती थे। परंतु माँ, श्री कृष्ण ने कंस का अंत कब किया? तो बताती हूँ, श्री कृष्ण का बचपन इन्हीं शरारतों में बीत गया और अब समय आ गया था कि वो कंस का अंत करे। कृष्ण, तुम हमें छोड़कर मत जाओ ना, तुम्हारे साथ एक पुत्र है। यशोदा, गाना को मत रोको। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि माँ देवी ने तुम्हें खाना जितना दिव्य बच्चा पानी में पेट में दिया। परंतु अब सारा दुनिया में लल्ला को देख के हैरान हो रही है। परंतु माँ, आप देखना, जब माँ देवी मुझे देखेगी तो यशोदा का लल्ला से डरकर चिल्लाएगी। गाना, अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम मथुरा जाके कंस का वध करो। पुत्र, तुम्हारी अवश्य विजय होगी। रुक जियो। तू मुझसे क्या युद्ध करेगा? पहले मेरे सेनापतियों को तो हरा ले। आक्रमण! और इस संसार को उसकी दुष्ट चाल से मुक्त किया। तो देखा, ये महान यात्रा इसी तरह खत्म होती है। तो माँ, मैं भी श्री कृष्ण की तरह ही बहादुर बनूंगा। चलो बच्चों, बहुत मस्ती कर ली, अब कृष्ण पूजा करते हैं।
कृष्ण की जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा पवित्र, ऐसा सौम्य, ऐसा मधुर और रंग बिरंगा ये त्यौहार है। भगवान श्री कृष्ण की जो पर्सनालिटी, जिसको व्यक्तित्व बोलते हैं, उसका मुखार बिंद है। जैसे आज आप सभी बच्चे रंग बिरंगे बन के आए हैं, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी ये सारे रंग ऐसे ही खिलते थे। ऐसा जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो कथाएं हैं, जो महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने जो बातें कहानियाँ सुनाई हैं, जिनको बाद में शरारती बोलने लगे, पर असल में जो शब्द है वो नटखट ही है। तो आप सभी बच्चे वो नटखटपन अपना ना खोएं, अपना बचपना जो बच्चे का होता है वो भगवान श्री कृष्ण से सीखें। भगवान श्री कृष्ण सुंदर अवसर पर कुछ बातें मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आप सबको पता है भगवान श्री कृष्ण के कल पूछा गया था क्विज में कितने नाम थे? कितने बच्चों को पता है? माय डियर चिल्ड्रन, डियर फ्रेंड्स, Lord Krishna is known to be the complete incarnation of the divine. Mind it. Complete incarnation of the divine. Lord Krishna is such a consciousness who we refer as Krishna. भगवद गीता का पाठ अवश्य करें और इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाएं। अपने घरों में, अपने मंदिरों में खूब खुशी मनाएं। इसी के साथ आप सबको एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।